मैं उदयपुर न्यूज़ के तमाम दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आइए इस उत्सव के मौके पे 15 अगस्त के इस आज़ादी के महापर्व पे, इस देश राग पे हम अपने दिल की बात अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ये एक खुशियों का 15 अगस्त है। ये 15 अगस्त सबसे अलग 15 अगस्त है, जब हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे अब हम ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ, जिनकी इच्छा शक्ति की वजह से ये सब हो पाया है। कुछ आए जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ आए जो वक्त का सांचा बदल गए। तो हमने इस इतिहास की बदलती हुई तस्वीर को अपनी आँखों से देखा है, इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं कुछ दिल की बात आप तक पहुँचाता हूँ 15 अगस्त आज़ादी के इस महापर्व पे कि जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी की मंजिल तक पहुँचाया, एक सपना उनका भी था उस जमाने में, 70 वर्षों 71 वर्षों के पहले। जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी की मंजिल तक पहुँचाया, एक सपना उनका भी था, हर ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया जाए, हर आंख के आंसू को मुस्कान में बदला जाए। लेकिन आधी शताब्दी से ज़्यादा वक्त गुजर गया। लोग कहते हैं ये देश वो देश नहीं है जिसका सपना कभी सुखदेव, राजगुरु या मंगल पांडे ने देखा था। दोस्तों याद रखना, सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, लेकिन उसी सीता को जब सोने की लंका मिल गई तब उसे राम चाहिए थे। ये देश उस सीता की तरह है जिसके आज़ादी के, तरक्की के, विकास के सपन को या तो वनवास में तब्दील कर दिया जाता है या अशोक वाटिका में कैद कर लिया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है कि पूरा हिंदुस्तान साथ में, न केवल हिंदुस्तान, विश्व के कई देशों ने हमारा साथ दिया है। और इन बधाइयों के साथ में कि 4 पंक्तियां की फूल खुशबू रंग तितली इस चमन के वास्ते, फूल खुशबू रंग तितली इस चमन के वास्ते, हे हवा में शोखियां जिसकी छुअन के वास्ते, आओ हम सौगंध खाएं हिचकिचाएंगे नहीं, जान भी देनी पड़े अपनी वतन के वास्ते। तो चंद पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूं। हिंदू मुस्लिम गुरुद्वारा पंडित रहमान जरूरी है, हिंदू मुस्लिम गुरुद्वारा पंडित रहमान जरूरी है, बाइबिल के संग गुरु ग्रंथ गीता कुरान जरूरी है, सरहद पे तैनात सिपाही और तिरंगा कहता है। ये तिरंगा, ये 3 रंगा तिरंगा क्या कहता है? सरहद पे तैनात सिपाही और तिरंगा कहता है, इन सब से भी पहले दिल में हिंदुस्तान जरूरी है, इन सब से भी पहले दिल में हिंदुस्तान जरूरी है। तो हमारे दिल में हिंदुस्तान मौजूद रहे। मैं उन खुशनसीब कवियों में से हूँ मित्रों जिन्होंने देश की सरहदों पे कविता पाठ किया है। मैंने कारगिल के सैनिकों के बीच में, कारगिल के मैदान में जाके सैनिकों में कविता पाठ किया है। दूसरे दिन मैंने देखा, हम घूमने गए, सरहद घूमने गए, वहाँ पे सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के स्वागत में कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। मैंने उन बोर्ड को पढ़ा। मैं कोई कविता नहीं सुना रहा हूँ, कुछ बोर्ड आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मुझे बड़ा अजीब लगा ये क्या लिख दिया है, लेकिन जब नीचे मैंने देखा तो सारी बात मेरे समझ में आ गई। शायद आपको भी खुशी होगी। वो बोर्ड था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। और दूसरे बोर्ड पे लिख रखा था, शायद आपका जज्बा, आपका हौसला थोड़ा और मुखर हो जाए, दूसरे बोर्ड पे लिख रखा था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और जब तीसरा बोर्ड मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें कुछ नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात पे बेहद अफसोस है कि इस वतन को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। तो आइए कुछ और पंक्तियां 15 अगस्त पे आप सबको पहुंचाता हूं, आप सब तक पहुंचाता हूं। बलिदानों की अमर ज्योति में परवाने खो जाते हैं। कैसे लाल हो गए उन घरों के। बलिदानों की अमर ज्योति में परवाने खो जाते हैं, खो जाते आंखों के तारे मस्ताने सो जाते हैं, सो जाते हैं सरहद पे जाबाज सिपाही शेर। अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं,
अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं, शौणित से भीगी वसुधा पर रक्त बीज बो जाते हैं। कविता की भाषा भी आप तक पहुंचे। शौणित से भीगी वसुधा पर रक्त बीज बो जाते हैं, वो धरती के लाल गगन के ध्रुव तारे हो जाते हैं। चूड़ी बिंदिया राखी कंगन माँ की लोरी याद, मगर अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं। अगर एक तर्क दिया जाता है, आतंकवादी एक तर्क देते हैं, वो तर्क मुझे बड़ा अजीब लगता है, शायद आपको भी लगेगा सुनकर भी, और कई बार मुझे शर्म भी आती है। क्या तर्क दिया जाता है कि जन्नत में हूरें मिलती है, जेहादी बतलाते हैं इसी वजह वो जेहादी बन जाते हैं नामुराद नापाक दरिंदे होते जो। और मैं उदयपुर न्यूज की तरफ से तमाम दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं क्या कहता हूं, शायद आप भी यही कहना चाहेंगे। बन जाते हैं नामुराद नापाक दरिंदे होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाते हैं। होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाते हैं। साथियों, मित्रों, वो दृश्य कैसा रहा होगा जब एक शहीद का शव आया आंगन में, तो शव आया सिर्फ धड़ आया, उसका शीश जो है वो सीमा पार रह गया। हमारे एक बड़े कवि हैं ध्रुवेंद्र भदौरिया, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिख दी, मुझे चूंकि अभी मेरे स्मृति कक्ष में पहुंच गई है इसलिए आप तक पहुंचाता हूं। उन्होंने लिखा कि शव धड़ जो है वो पड़ा हुआ है आंगन में शहीद का, और जो सिर है वो सीमा पार रह गया है, शीश। तो उसकी बहन जो है वो अपनी भाभी को क्या कह रही है? अब बहन भाभी को कह रही है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली के ये रंग भूला, ज्योति पर्व ढंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है। भाभी भाभी मेरा भैया कई दिनों से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए मैया से आशीष लेना भूल गया, आते हुए सीमा पर शीश भूल आया है। आते हुए सीमा पर शीश भूल आया है। मैं वो दृश्य आपके बीच में रखना चाहता हूं। वो दृश्य कैसा होता होगा जब एक शहीद का शव है जो आंगन तक पहुंचता है। मंत्र श्लोक सब नतमस्तक हो मौन खड़े रह जाते हैं। मंत्र श्लोक सब नतमस्तक हो मौन खड़े रह जाते हैं। स्वयं देवता अगवानी में स्वर्ग द्वार तक आते हैं। स्वयं देवता अगवानी में स्वर्ग द्वार तक आते हैं। जिनकी यश गाथाएं कवि कंठों की शोभा पाती है। जिनकी यश गाथाएं कवि कंठों की शोभा पाती है। होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाते हैं। होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाते हैं। तो हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं उन शहीदों को भी जिनकी शहादत की वजह से आज हमारी आज़ादी है, आज़ादी का ये महापर्व है, ये हम मना पा रहे हैं। और हम सलाम करते हैं उन सैनिकों को जो हिफाजत के लिए आज सरहदों पर खड़े हुए हैं। आइए इस वर्ष को थोड़ा और बड़ा मुबारक वर्ष बनाएं। इस 15 अगस्त को उस उत्सव में तब्दील करें जहां हम बड़े सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, अधिकार के साथ, प्यार लाड़ दुलार के साथ ये कह सकते हैं कि धरती का स्वर्ग जो है अब हमारा बन चुका है। ये कश्मीर जो है वो हमारा बन चुका है। और जहां कहीं ये बात न कही जाए कि वहाँ प्लॉट खरीद लिए जाए, वहाँ ज़मीन के सौदे हो जाए, वहाँ जाके वहाँ की बहू बेटियों से वहाँ की दुल्हनें हम ले, ऐसा कुछ भी मत कहिए, क्योंकि वहाँ जो मुसलमान रहता है उसकी इज्जत करना भी हमारा काम है, क्योंकि वो हमारा अपना भाई है। जैसा मैंने आपसे कहा, मैं एक बात और जाते जाते अंतिम आखिरी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये देश कभी असहिष्णु नहीं हो सकता। हमें राधा और कृष्ण तब ज्यादा सुंदर लगते हैं जब फैसलाबाद में जन्मा कोई नुसरत फतेह अली खां गाता है, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका राधा बन गई श्याम। हमको भगवान भोलेनाथ की स्तुति तब ज्यादा पावन लगती है जब गुजरात के उस्मान मीर साहब नमामि शमीसा सुनाते हैं और रामकथा मर्मज्ञ संत मोरारी बापू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। हमको बनारस की गंगा तब ज्यादा पावन लगती है जब जयपुर में जन्मे अहमद हुसैन महमद हुसैन एक स्वर में गाते हैं, जय सरस्वती माँ सरस्वती वरदे वरदे माँ महारानी। या सरहद पार से आया कोई गुलाम अली बाबा संकट मोचन के दरबार की सीढ़ियों पर बैठकर अकबर इलाहाबादी को कंठ में उतारता है,
बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है, तो सुनने वाले ही नहीं गंगा की लहरें भी मचल उठती है। तो गंगा की लहरों के साथ में इस बार झेलम की लहरें भी मचल रही है। इस बार ये जो दिल है वो दिल कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधे सीधे पहुंचा है। उन्नत जहां ललाट किरीट का सागर चरण पखारे है, उन्नत जहां ललाट किरीट का सागर चरण पखारे हैं। ऊंचे ऊंचे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे हैं, ऊंचे ऊंचे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे हैं। सब धर्मों का मान और सम्मान जहां की थाती है, जहां बेटियां घर घर में देवी सी पूजी जाती है, जहां बेटियां घर घर में देवी सी पूजी जाती है। पिता हिमालय और गंगा है माता हिंदुस्तान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की। और क्यों गाऊंगा हिंदुस्तान की गाथा? इस वर्ष के 15 अगस्त में मेरे पास में इससे बेहतर कोई दूसरा तोहफा नहीं है, और जो भारत सरकार ने इस पूरे देश को जो तोहफा दिया है उससे बेहतर भी कोई दूसरा तोहफा नहीं है। मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की। हमको ये कश्मीर हमारा प्राणों से भी प्यारा है, हमको ये कश्मीर हमारा प्राणों से भी प्यारा है। झेलम की लहरों में चमका जैसे एक ध्रुव तारा है, झेलम की लहरों में चमका जैसे एक ध्रुव तारा है। केसर से सुरभित होती घाटी की चूनर धानी है, केसर से सुरभित होती घाटी की चूनर धानी है। इस जन्नत की दुनिया भर में सबसे अलग कहानी है, इस जन्नत की दुनिया भर में सबसे अलग कहानी है। जम्मू से लद्दाख तलक, जम्मू से लद्दाख तलक हंसते खिलते सम्मान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की। और मैं कुछ आपकी स्मृति कक्ष में कुछ चीजें पहुंचाना चाहता हूं। आप इतिहास को थोड़ा सा पृष्ठ को पलटिएगा, आपको वो सारे दिन याद आएंगे। मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, तात्या टोपे ने भी तो गोरों के तोते उड़ा दिए, तात्या टोपे ने भी तो गोरों के तोते उड़ा दिए। वीर भगत सिंह की कुर्बानी ने लोहा मनवाया है, सिखों ने तो पुत्रों को दीवारों में चुनवाया है, सिखों ने तो पुत्रों को दीवारों में चुनवाया है। बंदूकें उगलेगी ये धरती खेतों खलिहान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की। और मित्रों आप देखिए इस वतन की तासीर कैसी है, आप शायद इन नामों को कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। कौन कौन से नाम है वो? बिस्मिल और मंगल पांडे की भारत माँ आभारी थी, उद्धम सिंह ने डायर को लंदन में गोली मारी थी, उद्धम सिंह ने डायर को लंदन में गोली मारी थी। शौर्य मराठाओं का रखा छत्रपति शिवाजी ने, आजादी की अलख जगाई थी उस दुर्गा भाभी ने, आजादी की अलख जगाई थी उस दुर्गा भाभी ने। कभी कहानी खत्म न होगी आंसू और मुस्कान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की। और मुझे इस आजादी के इस पावन पर्व पे, इस उत्सव पे, इस त्योहार पे मुझे कुछ नारे याद आते हैं, जो नारे इस देश के नेताओं ने, इस देश के सेवकों ने, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई, उनके नारे कौन कौन से नारे थे मैं आप तक पहुंचाता हूं, शायद आपको अच्छा लगेगा। इस मिट्टी का लाल बहादुर भी कैसा मत वाला था,
जय जवान और जय किसान की अलख जगाने वाला था, जय जवान और जय किसान की अलख जगाने वाला था। और सुभाष ने कहा रोशनी घर घर में आकर दूंगा। आपने बचपन से ये नारा सुना होगा, स्कूलों में और उत्सवों में, रैलियों में, कई जगह पे आपने नारा सुना होगा, लेकिन अभी ये नारा आपको ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और सुभाष ने कहा रोशनी घर घर में आकर दूंगा, तुम मुझको दो खून तुम्हें मैं आजादी ला कर दूंगा, तुम मुझको दो खून तुम्हें मैं आजादी ला कर दूंगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के स्वाभिमान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की। और मैं इस कविता की आखिरी प्राण पंक्तियां, जो मेरा अपना भी विचार पक्ष है और जो हिंदुस्तान की अपनी एक तासीर है, कि आज हम जिस मौके से गुजर रहे हैं, हम चाहेंगे कि ये कश्मीर, ये हिंदुस्तान, ये पूरा वतन जो है वो मिलजुल के रहे। और उसके पीछे क्या उद्देश्य है हमारा, सुनिए आखिरी पंक्तियां। हिंदू मुस्लिम प्यार वफा के गीत सुनाते आए हैं, हिंदू मुस्लिम प्यार वफा के गीत सुनाते आए हैं। होली और दिवाली के संग ईद मनाते आए हैं, होली और दिवाली के संग ईद मनाते आए हैं। गंगा जमनी तहजीबों का गुलदस्ता मुस्काता है। और मैंने कुछ त्योहारों को भी साथ साथ मिला दिया है, देखिए इस खूबसूरती को। गंगा जमनी तहजीबों का गुलदस्ता मुस्काता है, नवरात्रों राखी लेकर रमजान यहाँ पर आता है। दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान में, दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। तो हिंदू मुस्लिम प्यार वफा के गीत सुनाते आए हैं, होली और दिवाली के संग ईद मनाते आए हैं। गंगा जमनी तहजीबों का गुलदस्ता मुस्काता है, नवरात्रों राखी लेकर रमजान यहाँ पर आता है। और पंक्ति शायद आप तक पहुंच जाएगी। नवरात्रों राखी लेकर रमजान यहाँ पर आता है, जहां आरती की ध्वनियों को संगत मिली अजान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की। उन्नत जहां ललाट किरीट का सागर चरण पखारे हैं, ऊंचे ऊंचे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे हैं। सब धर्मों का मान और सम्मान जहां की थाती है, जहां बेटियां घर घर में देवी सी पूजी जाती है। पिता हिमालय और गंगा है माता हिंदुस्तान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की, मरते दम तक भी गाऊंगा गाथा हिंदुस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उदयपुर न्यूज के तमाम दर्शकों को मैं कवि अजातशत्रु अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर।